ज्यादातर लोगों के दिमाग में एआई सुनते ही रोबोट, जॉब लॉस या चैट जीपीटी होता है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है पर बनाई हुई, जो इंसान की इंटेलिजेंस को कॉपी करती है, लैंग्वेज समझे, इमेज पहचाने, डिसीजन ले, एक्सपीरियंस से सीखे। असल में एआई बस मैथ्स और डेटा का खेल है। इसके सुपर हिट होने की एक बड़ी वजह है लोगों को कोड या कंप्यूटर लैंग्वेज में बात नहीं करनी पड़ती। एआई मॉडल्स ट्रेंड है हमारी रोजमर्रा की भाषा को समझने के लिए। अब ट्रेनिंग मतलब क्या? जैसे बच्चों को दिखा दिखा कर सिखाते हैं, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ऐसा नहीं, वैसा बोलो। वैसे ही एआई के मैथमेटिकल मॉडल को भी काफी एग्जाम्पल्स इनपुट की तरह दिए जाते हैं। हर बार वो एआई मॉडल अंदाजा लगाता है, गलती करता है, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में उसके अंदर नंबर्स, वेट, स्टैटिस्टिक्स एडजस्ट की जाती है। बार बार ये प्रोसेस लूप में चलती है जब तक कि अंदाजा काफी अच्छा ना हो जाए। इसे ही एआई की ट्रेनिंग कहा जाता है। एआई बस एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो पैटर्न्स को पकड़ता है। जैसे कि आपका दिमाग आदत से, एक्सपीरियंस से पहचानता है ये दोस्त की आवाज है, या कोई खाना चख के पता चल जाता है कि ये किसने बनाया है। वैसे ही एआई बहुत से इनपुट डेटा से पैटर्न सीख कर जवाब देता है। एआई आप रोज यूज करते हो, यूट्यूब, गूगल मैप्स, शॉपिंग रिकमेंडेशन, या जैसे शॉपिंग का डेटा जब एआई के पास होता है तो वो आपको ऐसे प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जिनके आपको पसंद आने की संभावना ज्यादा होती है, खरीदने की संभावना ज्यादा होती है। ये लैंग्वेज, इमेज, नंबर सब पर पैटर्न पकड़ सकता है। एआई के लिए पहले इनपुट चाहिए, मतलब डेटा, यानी कि इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, जिससे एआई सीखता है। डेटा के बिना एआई नहीं है, इसलिए अब आप इस बात को समझिए कि हर कोई आपके डेटा के पीछे क्यों पड़ा है। चलिए इसको एक सुनील ग्रोवर के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एआई मॉडल सुनील डिजाइन करना चाहते हैं जो आमिर खान की तरह एक्ट कर सके, तो पहले इस सुनील मॉडल को बहुत सारी रॉ वीडियोस दिखाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोथिंग, हैबिट्स, आमिर के चलने का तरीका, बात करने का तरीका, हाथों का जेस्चर, एक्सप्रेशन, सब कुछ इनपुट दिया जाएगा। ये इनपुट्स नंबर्स यानी डेटा में कन्वर्ट होंगे और ये मॉडल इन नंबर से पैटर्न सीखेगा। वॉइस का ऊपर नीचे होना, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। इस डीप लर्निंग से उसका फर्स्ट ब्रेन या बेस मॉडल बन गया। अब मॉडल सुनील को रियल लाइफ में आमिर को ऑब्जर्व करने दिया जाएगा, तो जो आमिर का नया बिहेवियर है, नया स्टाइलिंग है, नई मूछें हैं, नए डेटा के कारण वो अपडेट हो जाएगा। अब वो हमको नए आमिर की तरह एक्ट करके बताएगा। ये हो गई आपकी मशीन लर्निंग। इस ट्रेनिंग के बाद मॉडल सुनील ने अपने आप को नए आमिर डेटा के साथ अपडेट कर लिया। मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए एआई के। एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये लैंग्वेजेस के मास्टर हैं। इन्हें बुक्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स जैसे मासिव टेक्स्ट पर ट्रेन किया जाता है। ये सीखते हैं कौन से वर्ड्स साथ आते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, एटसेट्रा। काफी लोग ईमेल्स और ब्लॉग लिखवाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। फिर है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग मॉडल हैं जिन्हें इमेजेस और वीडियो के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मशीन देख पाती है। इनकी वजह से आप फेस से फोन अनलॉक कर पाते हैं, फोटो टैगिंग कर पाते हैं, जैसे गूगल फोटो आपके एक जैसे फोटो एक साथ मेमोरीज में दिखाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की विजन हो या एक्सरे से डिसीज की स्पॉटिंग, सब इसकी वजह से पॉसिबल है। और फिर आते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स। ये एआई आर्टिस्ट जैसे हैं, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से नई इमेजेस बनाते हैं। डेल ई जैसे पॉपुलर इमेज जनरेटर्स इसी आइडिया पर बेस्ड है। वायरल जिबली ओपन एआई से हो, या फिर सारी इमेज इन नैनो बनाना, सब आपने देखा है। एआई न मैजिक है न मॉन्स्टर, ये एक पावरफुल टूल है, और असली फर्क इस बात से आएगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका कुछ फंडा क्लियर हुआ हो तो नॉलेज स्प्रेड कीजिए, और आपके डाउट्स हैं तो बताइए।